नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले 7 वीडियो में हम लोग पेज नंबर 7 तक कवर कर चुके हैं। इस 8वें वीडियो में पेज नंबर 8 को हम लोग कवर करेंगे, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी किताब का है। इसमें पहले हम पर्यावरण को पढ़ेंगे, उसके बाद पारिस्थितिकी को, उसके बाद प्रदूषण को। तो पर्यावरण से हम लोग शुरू करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? तो पर्यावरण कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का जो समूह है, हमारे चारों तरफ दिखते हैं, यह क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण कहलाते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो है वो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 दिसंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन की मात्रा में कमी का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि CFC। ओजोन परत को नष्ट करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन आयोजित हुआ था। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कायोटो जापान सम्मेलन हुआ 1997 में। कायोटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। कायोटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसतन ताप कितना होता है? तो 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रवाह, यानी कि ग्रीन हाउस इम्पैक्ट कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। हरित गृह प्रवाह हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 जो है वो हरित गृह प्रवाह हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। अगले सवाल है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकलन की थी? तो जोसेफ फेरियर ने 1824 में सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकलन किए थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? तो ग्रीन पीस एम्स्टर्डम है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में, जो है वो राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब हुआ? 2002 में। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुआ? 2004 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ? 2010 में। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। जैव विविधता दिवस 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है किससे? विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से संबंधित है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा खुद से। पारिस्थितिकी का सवाल है, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? तो जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग जो था वो रीटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हेकेल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक जो अस्थायी पारिस्थितिकी है वो महासागर। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किया एजी टॉन्सले ने 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो परितंत्र। परितंत्र जो है वो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। अगला है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी तंत्र
दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो दो घटकों से बना होता है, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। अगला है जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। यानी जैविक घटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो तीन भाग में, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अगला है उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाला घटक क्या कहलाते हैं, तो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। यानी कि बकरी, गाय, भैंस, ये सब जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है। अगला सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। यानी कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले को क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं, जिसमें कि भेड़िया, मोर और लोमड़ी आएंगे। द्वितीय उपभोक्ता के भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, बाघ, शेर, चीता। यानी कि द्वितीय उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले को क्या कहा जाता है, तो तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। इसमें कि बाघ, शेर, चीता आएंगे। अगला सवाल है, अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया। अजैविक को कार्बनिक एवं अकार्बनिक दो भागों में विभक्त किया गया है। अगला है कार्बनिक अजैविक घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का होता है। अकार्बनिक जैविक घटक मृदा, जल, वायु, खनिज। अपघटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। अपघटक जो होते हैं वो कवक एवं जीवाणु होते हैं। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई जो कर्मचारी होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है, तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता है मानव। प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता दोनों है मानव। किसी परितंत्र में विभिन्न ऊर्जा स्तरों की क्रियात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। अगला है ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय ऊर्जा वन में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। अगला है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अगला हम लोग सवाल करेंगे प्रदूषण से। वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो क्या कहलाता है, प्रदूषण। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि परजैविक। जैव विघटित प्रदूषण है वाहित मल। वायु प्रदूषक सीमा से प्रभावित अंग कौन है, तो उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है सीसा से जो है वो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग होता है। एसेबेस्टोस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को जो है वो पारा प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है, तो आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। मनुष्य में रक्त दाब बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण कैडमियम के द्वारा। ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किया जाता है, ब्राउन ईयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का तात्पर्य क्या है, तो पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का रिसाव हुआ था। मिनीमाता रोग होता है पारा युक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा में। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। वाहनों में निकलने वाले धुआं में पाया जाता है क्या पाया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा।
कारखानों से निकलने वाली धुआओं में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अम्ल वर्षा मिश्रण है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का मिश्रण है। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल DDT होते हैं अजैव अपघटित प्रदूषक। संगमरमर में निर्मित ऐतिहासिक इमारतों हानि पहुंचाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो मीथेन है। ठीक है, आगे है इतिहास की प्रमुख घटनाएं, गवर्नर जनरल वैसे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।